बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो लेक्चर अपलोड करने लगा हूं वो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें मोस्टली जो लेक्चरर केमिस्ट्री टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो टेस्ट है या और कोई भी टेस्ट जिसमें आप अपीयर होते हैं तो उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिहाज से ये सबसे इम्पोर्टेंट आईआर के रिलेटेड जो एमसीक्यूज बार बार पेपर में आ रहे हैं उसको मैं अपलोड करने लगा हूं। सेकंड लेक्चर है ये। स्टार्ट करते हैं। द वेवलेंथ रेंज फॉर आईआर रीजन इज। सबसे पहला क्वेश्चन कि आईआर रीजन का रेंज क्या है। तो आईआर रीजन बेसिकली 2.5 से लेकर 16 माइक्रोमीटर, ये वेवलेंथ में पूछा है। तो नॉर्मली जो रीजन में पूछा जाता है वो वेवलेंथ होता है या पर सेंटीमीटर। तो लिहाजा 2.5 से लेकर 16 माइक्रोमीटर तक आईआर रीजन की रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन काज। कि आईआर रेडिएशन जब किसी भी मॉलिक्यूल पर फॉल करती है तो क्या काज होता है। जैसे कि पिछली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें था यूवी विजिबल जो कि वाइब्रेशन इसमें काज हो रही है, उसमें था एक्साइटेशन। ये ऑप्शन लिखे हैं रोटेशन, वाइब्रेशन, ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल, ऑल। तो बेसिकली जो आईआर रेडिएशन है वो क्या करती हैं, वाइब्रेशन काज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ। कि जब किसी भी मॉलिक्यूल जो कि आईआर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है तो उसमें चेंज क्या आती है। आया फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में चेंज आ गई, वेवलेंथ, वेव नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मॉलिक्यूल का है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करता है हर टाइम। तो जब वो आईआर रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, मीन उसकी जो वाइब्रेशन की मोशन होगी वो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन क्या है, फिर बढ़ जाएगा। तो सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द लाइट सोर्स ग्लो बार इज आ। ये लाइट सोर्स जो डिफरेंट हम लेते हैं उसमें ये है ग्लो बार, हाई वोलेटाइल लिक्विड, हाई ट्रांसपेरेंट डिस्क, बोथ ए एंड बी, बॉन्डेड सिलिकॉन कार्बाइड रॉड। तो ग्लो बार जो बेसिकली क्या होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड के रॉड्स होते हैं जो हम सोर्स यूज करते हैं किसके लिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इन विच काइंड ऑफ ए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस रिमेन अनचेंज्ड। जिसमें डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो बेंडिंग जो वाइब्रेशन है उसमें डिस्टेंस नहीं चेंज होता बल्कि उसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होता है। तो लिहाजा जो बेंडिंग वाइब्रेशन है स्ट्रेचिंग में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज होता है। तो लिहाजा बेंडिंग वाइब्रेशन इसका क्या था, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, in order to absorb IR radiation, a molecule must undergo a change in। कि कौन सा मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा तो उसके लिए बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी डायपोल मोमेंट चेंज होगी तो वो क्या करेगा, IR रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा। ना रोटेशन, ना फ्रीक्वेंसी, ना ट्रांजिशन। तो डायपोल मोमेंट का मस्ट चेंज है किसके लिए, IR रेडिएशन की अब्सॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट है, इन बेंडिंग वाइब्रेशन रिक्वायर्स ए मॉलिक्यूल टू कंसिस्ट एट लीस्ट ऑफ। अगर हमें बेंडिंग वाइब्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल में देखनी है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल एक में एटम लगे होने चाहिए। तो 3 एटम पर वो एटलीस्ट मॉलिक्यूल मुश्तमिल होगा तो हम फिर उसकी बेंडिंग वाइब्रेशन नोट कर सकते हैं। क्योंकि बेंड होने के लिए एक सेंट्रल एटम होगा और 2 के साथ अगर एटम मजीद अटैच है तो फिर हम उसमें बेंडिंग वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं, नोट। मिनिमम जो लिखा है 5 वाला भी शो कर सकता है
लेकिन एक एटम अगर है या दो एटम है, जैसे मोनोटॉमिक और डाइएटॉमिक जो मॉलिक्यूल हैं, वो फिर बेंडिंग वाइब्रेशन शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, IR स्पेक्ट्रम which region is uniquely characteristics of each compound। अब IR रीजन दो होते हैं, एक होता है इसको कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप रीजन मेजरली, और दूसरे को कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। तो फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट मॉलिक्यूल में सेम हो सकते हैं, लेकिन जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो हर एक कंपाउंड का इंडिविजुअल है और यूनिक है, इसीलिए फिंगरप्रिंट रीजन हर IR स्पेक्ट्रम में क्या होगा, यूनिक होगा। Primary, secondary and tertiary amine can be distinguished easily by which of the technique। अब ये NMR, UV visible और IR तीन ऑप्शन उसने दी हैं। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन डिफरेंट, इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे इजी है फंक्शनल ग्रुप को डिटरमिन करने की, तो इसलिए IR ऑप्शन सबसे इजी वाला लिखा है। नेक्स्ट, इफ एरो रिप्रेजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एटम, देन फ्रॉम फॉलोइंग फिगर विच रिप्रेजेंट रॉकिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब ये तीन टाइप की मोशन लिखी हुई है, तो हमने उसमें से पहचानना है कि रॉकिंग कौन सी है। ये देखें, इसमें डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, तो ये सी जो स्ट्रक्चर लिखी है ये सीजरिंग है। अब ये क्या है, एच आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। जबकि ये देखें, इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन जो एक एटम लगा है ये इनवर्ड है, जबकि दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, तो ये लाइक रॉकिंग है। तो डी ऑप्शन सही है, जिसमें दोनों एरो जो हैं उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो वो रॉकिंग है ना। वैगिंग है, जैसे डिफरेंट पड़ी है, ट्विस्टिंग है, सीजरिंग है, तो डी ऑप्शन है रॉकिंग के लिए। टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप विच टेक्निक इज मोस्टली यूज्ड, तो सबसे इजी फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसलिए बाद में इसको कहते भी हैं फंक्शनल ग्रुप स्पेक्ट्रोस्कोपी। The frequency of vibration of a bond is a function of which factor? तो कौन से फैक्टर पे जो आपका है वाइब्रेशन ऑफ द बॉन्ड डिपेंड करता है। पहला लिखा है फोर्स कांस्टेंट, मास ऑफ द एटम इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड एंड मास ऑफ द एटम, बॉन्ड ऑर्डर। अब जो वाइब्रेशन है तो वो एक तो फोर्स कांस्टेंट जो K है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा मासेस ऑफ द एटम M1 M2 उस पर डिपेंड करता है। तो लिहाजा सी ऑप्शन सही है, ये हुक्स लॉ से लिया गया है। हुक्स लॉ में क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू K कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। आगे होता है रिड्यूस मास, जिसको कहते हैं M1 M2 ओवर M1 प्लस M2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IR वाइब्रेशनल मोड, इसमें से कौन सी IR वाइब्रेशनल मोड नहीं है। ये देखिए, स्ट्रेचिंग लिखा है, सीजरिंग, वैगिंग और रोलिंग। तो रोलिंग ऐसी टेक्निक है जो कि वाइब्रेशन मोड में फॉल नहीं करती। नेक्स्ट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू वियर ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग सॉल्ट प्लेट, कि हमें सॉल्ट प्लेट को जब हम डील करते हैं IR में तो ग्लव्स पहनना क्यों जरूरी है। माइट बी सम टॉक्सिक केमिकल लेफ्ट ऑन द सॉल्ट प्लेट, देयर इज मॉइस्चर ऑन योर फिंगर व्हिच विल डैमेज द सॉल्ट प्लेट, द सॉल्वेंट यूज्ड आर ऑफन कार्सिनोजेनिक। तो तीनों ही ऑप्शन वो कहता पॉसिबल हैं, हो सकते हैं, इसलिए ग्लव्स पहनना जरूरी है जब आप प्लेट बनाते हैं। Which type of energy transition is shown by IR spectroscopy? Rotational, bond breaking, electronic, vibrational। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, वाइब्रेशनल है, इसलिए इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जैसे यूवी विजिबल के लिए था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसके लिए था वाइब्रेशनल। और जो हम नॉर्मली रेडियो वेव होता है तो उसमें क्या होता है, रोटेशनल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड आईआर रीजन इज डिवाइडेड इनटू, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टोटल रीजन है उसको नियर, फार, मिड इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो उसमें अब ये वेवलेंथ दी हुई है 2500 नैनोमीटर से लेकर 20,000 नैनोमीटर तक जो है वो आपका मिड आईआर रीजन है। और जो पहला होगा और एक तीन, तो तीन है, तीनों के आगे एमसीक्यू 1 by 1 हम देखेंगे। The quantum mechanical energy level observed in IR spectroscopy are those of atomic vibration, element vibration, molecular vibration। क्योंकि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, मॉलिक्यूलर टेक्निक है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इसमें हम नोट करते हैं। Which of the following functional group exhibit the highest frequency in an infrared spectrum? ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, तो वो कहता है कि सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की। अल्कोहल OH कंटेनिंग है, कीटोन कार्बोनाइल है, नाइट्राइल CN है, एस्टर OR है। तो जो अल्कोहल है OH आपको पता है कीटोन 1600 से 1700 के दरमियान करता है, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, तो डबल बॉन्ड और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड अब्सॉर्ब करता है 1900 से लेकर 2100 तक। तो लिहाजा जो अल्कोहल है वो हाईएस्ट रीजन पे क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, कंटेनिंग OH ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज IR एक्टिव। अब IR एक्टिव के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी डायपोल मूवमेंट शो करे, तो जिसकी डायपोल मूवमेंट नहीं है वो IR क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, H2O वाटर, ये सारे के सारे क्या हैं, IR इनएक्टिव, और HCl क्या है यहां एक्टिव। मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो ट्यूब्स, बोलोमीटर आदि। ये फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब है या फोटो ट्यूब है, ये यूज होती है ज्यादा यूवी विजुअल में, तो बोलोमीटर ज्यादा यूज होता है फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। नेक्स्ट है फोटो डिटेक्टर इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर मेड ऑफ विच मटेरियल। जो फोटो डिटेक्टर हम यूज करते हैं उसका बेसिकली मटेरियल क्या है, क्या वो कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं या सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली फोटो डिटेक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर नेचर में होते हैं। सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक इंक्लूड मलिंग, पैलेटिंग, थिन फिल्म। तो सॉलिड सैंपल को जब हम देखते हैं तो उसमें हम मलिंग भी करते हैं, पैलेटिंग भी बनाते हैं, थिन फिल्म, तो तीनों सॉलिड सैंपल की टेक्निक्स हैं, इसलिए ऑल ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंडिंग वाइब्रेशन। अब देखें, सीजरिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, ऑल ऑफ दीज। तो सीजरिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग ये सारे की सारी क्या हैं, बेंडिंग है, जबकि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक क्या होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है। तो ये तीनों की तीनों बेंडिंग टाइप से ही बिलोंग करती हैं। इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी सैंपल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, न्यूजोल, मल, ऑल ऑफ दिस। तो हम सोडियम क्लोराइड से भी प्लेट बना सकते हैं, पोटाशियम ब्रोमाइड से भी, और बाय मिक्सिंग न्यूजोल इससे भी हम मलिंग करके बना सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। IR absorption frequency depends on mass of the atom in the bond, geometry of the molecule, strength of the bond। तो डेफिनेटली ऑल ऑप्शन सही है। क्यों? अगर masses of the atom डिफरेंट है उनकी वजह से क्या होगा, डायपोल मोमेंट चेंज आएगा। ज्योमेट्री डिफरेंट है वो भी अफेक्ट करती है डायपोल मोमेंट को। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और होगी, वीकर होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और होगी। तो लिहाजा जो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी IR की है वो तीनों फैक्टर पर क्या है, डिपेंड करती है। इफ यू हैव कीटोनिक इंप्योरिटी इन अल्कोहल हाउ कैन इट बी डिटेक्टेड इजीली। अब हमारे पास क्या है, अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन में कार्बन है। तो बेसिकली ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सबसे इजी है वो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसलिए बेस्ट जो इजी वाला है वो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन। The mode of vibration in which two atoms simultaneously move
above and below the plane with respect to the common atom is called seizing, rocking, wagging and twisting. दोबारा रीडिंग देखें, मोड ऑफ वाइब्रेशन टू एटम्स साइमल्टेनियसली मूव अबव एंड बिलो द प्लेन। ये प्लेन से ताल्लुक रखती है कि दोनों ही या अबव जा रहे हैं साइमल्टेनियसली या बिलो, तो वो है वैगिंग, जिसमें प्लेन का कंसेप्ट है। सीजरिंग, रॉकिंग और ट्विस्टिंग क्या है, ये प्लेन में इसमें चेंज नहीं होता बल्कि ये एक ही प्लेन में होती है, जबकि वैगिंग और वो रॉकिंग है जिसमें चेंज हो। नियर IR सोर्स इंक्लूड क्वार्ट्ज हैलोजन लैंप, कार्बन आर्क लैंप, LED लैंप, ज़ीनॉन फ्लैश लैंप। तो जो क्वार्ट्ज हैलोजन लैंप है वो यूज किया जाता है नियर IR के। बाकी के आगे MCQ 1 by 1 लिखे हैं ताकि हर एक का आपको सोर्स का पता चल जाए। Which of the following statement is correct about electromagnetic radiation? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन इंटरेक्ट विद मैटर इन टू वेज। दूसरी क्या है, वेव प्रॉपर्टी ऑफ द रेडिएशन मैचेस द वेव प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कोलिजन। एनर्जी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन, नन ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली दो वेज हैं, क्या, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ए ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल। ये डिफरेंट स्टेटमेंट बना के पूछा था कि आपको हर क्लियर आइडिया हो जाए, क्योंकि ये IR के MCQ है जिसमें मोस्टली हमने IR को ही लिया है। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सबसे इजी टेक्निक है वो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सही ऑप्शन फिर IR है। इन नियर IR रीजन वेवलेंथ रेंज फ्रॉम, अब पहले वो आगे पहला क्वेश्चन था मिड का, मिड था हमारा 2500 से लेकर 20,000 तक। अब जो नियर IR है वो 750 से लेकर 2500 नैनोमीटर तक। तो ये हो गया नियर 750 से 25, और 25 से 20,000 तक क्या हो जाएगा मिड, और 20,000 से फिर 40,000 क्या हो जाएगा फार। तो तीन रीजन हैं IR के जिसको हमने डिवाइड किया। Which of the following statement is incorrect about IR spectroscopy? अब ये पूछा हुआ incorrect, पहले पूछा था correct। IR region has low energy than visible and higher energy than microwave। तो यहीं से गलत हो गया। IR region क्या होता है, हाई है। विजिबल से इसकी एनर्जी क्या है, लो है, लेकिन माइक्रोवेव से इसकी एनर्जी क्या है। तो दूसरा स्टेटमेंट, क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी लेवल ऑब्जर्व इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर दोज ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढनी है ना, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आर परसीव्ड एज ए हीट, ये भी सही। तो तीनों की तीनों ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखी है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का, तो लिहाजा स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो नन ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, क्योंकि IR रीजन विजिबल के बाद शुरू होता है, उसके बाद IR आ जाता है, फिर माइक्रोवेव। तो लिहाजा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हमने लिखी हैं। इन विच मोड ऑफ वाइब्रेशन द मूवमेंट ऑफ एटम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद चेंज इन देयर बॉन्ड एक्सिस एज वेल एज इन द बॉन्ड एंगल दे फॉर्म विद द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम से दोनों का क्या है, मूवमेंट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसमें सीजरिंग है, रॉकिंग है, वैगिंग है। अब सीजरिंग में आप देखेंगे, हर एक को पता है सीजर में दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। एक विंग जो होता है उसका लूप वो इनवर्ड आ रहा होता है, दूसरा भी इनवर्ड, तो दोनों की चेंज। और रॉकिंग में दोनों की सेम, जो पीछे MCQ में आया था वो रॉकिंग का था जिसमें हमने स्ट्रक्चर शो की थी, और ये है सीजरिंग। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर वाटर मॉलिक्यूल आर। अब नॉर्मल जो होते हैं किसी भी मोड वो कितने होते हैं, 3, क्योंकि 3 एटम है तो इसके 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशन ऑफ CO2 आर IR इनएक्टिव। अब कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मली हम देखते हैं तो कुछ हालत में पहले हम कहते थे कि ये IR रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं करती, ये IR इनएक्टिव है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में आपने देखा कि CO2 अब बहुत इवॉल्व होती, तो इसकी वजह से क्या था, फिर इसकी कहा गया कि कुछ चीजें अब्सॉर्ब करते। तो जो इनएक्टिव हैं उसकी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो है वो इनएक्टिव है। अगर ये बेंडिंग या अनसिमेट्रिकल में आ जाए
तो फिर ये डायपोल मोमेंट इसकी वैल्यू आ जाती है, जिसकी वजह से फिर ये क्या करती है, रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसको देखा है आप लोगों ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लॉन्गर वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है, एनर्जी नहीं, वेवलेंथ। यूवी विजिबल और एक्सरे की एनर्जी क्या है, हायर, जिनकी हायर एनर्जी होगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ इन सबसे क्या है, लॉन्गर है। क्वार्ट्ज हैलोजन लैंप इज यूज्ड फॉर नियर आईआर सोर्स, मिड आईआर फार, तो पहले एक मैंने लिखा था नस्ट, वो मिड के लिए। आईआर कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या करता है, मॉलिक्यूलर रोटेशन करता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइट करता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेट करता है, तो आईआर मॉलिक्यूलर में वाइब्रेशन कॉज करता है। ईच कंपाउंड हैज ए यूनिक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल, तो हर एक कंपाउंड का यूनिक आईआर स्पेक्ट्रा होगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसको हम क्वांटिटेटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेव नंबर इज कॉमनली एक्सप्रेस विद यूनिट, अब वेव नंबर का कौन सा यूनिट है, पर मीटर में, हर्ट्ज में, किलोमीटर में, पर सेंटीमीटर। तो नॉर्मली जो आईआर की आपने स्पेक्ट्रा देखे भी है तो वो पर सेंटीमीटर में लिए जाते हैं, तो इसका जो वेव नंबर का कॉमन यूनिट है वो है पर सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है जी, नस्ट ग्लोअर आर मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है, क्वार्ट्ज हैलोजन लैंप, ज़िरकोनियम ऑक्साइड, डिस्चार्ज, सिलिकॉन कार्बाइड बाय, तो नॉर्मली ज़िरकोनियम मेटल ऑक्साइड ये बने होते हैं, थोरियम, यट्रियम और ज़िरकोनियम के। व्हेन ए वेव ऑफ इंफ्रारेड लाइट encounter this oscillating electromagnetic field generated by the oscillating dipole of same frequency, the two wave couple and IR light is absorbed, mean कि हमारी एक मॉलिक्यूल है वो ऑसिलेट कर रहा है और जो हम एक उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पा रहे हैं वो दोनों आपस में क्या है, मैच हो जाती है, कपल होने से फिर क्या होगा, इसका मतलब है कि वहां IR रेडिएशन क्या हो गई, अब्सॉर्ब हो गई। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल में करना हो तो 3n, n क्या है, नंबर ऑफ एटम, जिससे हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए हम लिखते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फार्मूला 3n-5, और अगर नॉन लीनियर है तो 3n-6, दो ही ज्यादा यूज होते हैं। 3n किसके लिए हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये लिखा है, जबकि 3n-5 फॉर लीनियर, 3n-6 फॉर नॉन लीनियर। मिड आईआर सोर्स नस्ट भी यूज कर सकते हैं मिड के लिए, ग्लोब आरबी और हीटेड वायर कॉइल्स, तो तीनों के तीनों हम मिड आईआर सोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिटेल जो मैंने डिटेक्टर यूज किए हैं आईआर में उसमें मुकम्मल वीडियो में बताई हुई है। नेक्स्ट है मलिंग, पैलेटिंग एंड थिन फिल्म सैंपल टेक्निक आर यूज्ड फॉर, किस टाइप ऑफ सैंपल के लिए, सॉलिड, गैस या लिक्विड। तो सॉलिड सैंपल हो तो हम ये टेक्निक तीनों यूज करते हैं, मलिंग, पैलेटिंग एंड थिन फिल्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड कॉमनली एज ए सॉल्वेंट फॉर आईआर स्टडी, ये चार दिए हुए, वाटर, एथेनॉल, एसीटोन, ये तीनों के तीनों हम आईआर स्टडी के लिए अब्सॉर्ब, क्योंकि ये खुद आईआर में अब्सॉर्ब करते हैं, वाटर भी, एथेनॉल भी, एसीटोन भी, तो इन तीनों को हम आईआर में एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर फॉगिंग करता है और एथेनॉल और एसीटोन खुद भी करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर आईआर स्टडी, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। अब जो एथेनॉल है इसका डायपोल मोमेंट होता है, तो लिहाजा एथेनॉल को हम यूज नहीं कर सकते। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसका फार्मूला, तो ये इसकी डायपोल मोमेंट 0 है, इसको यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इसके भी डायपोल मोमेंट 0 कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो ये तीनों यूज किए जाते हैं ज्यादा आईआर के लिए, जबकि एथेनॉल को सॉल्वेंट में हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि खुद ये आईआर में अब्सॉर्ब करता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, एप्लीकेशन है इसकी, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी इससे कर सकते हैं,
फंक्शनल ग्रुप भी मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर स्प्लिटिंग एनर्जी हम इससे मालूम नहीं कर सकते मॉलिक्यूल की। तो लिहाजा डी ऑप्शन है कि ये तीनों टेक्निक के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ग्रेटर द डायपोल मोमेंट चेंज थ्रू द वाइब्रेशन, कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसकी डायपोल मोमेंट में ज्यादा चेंज आ रही है। द डैश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट इज जस्ट, तो क्या नो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड पे, वीक इफेक्ट होगा, मोर इंटेंस होगा। जितनी डायपोल मोमेंट चेंज हो रही है इसका मतलब है उतनी ही वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी इंटेंस होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स ऑफ रेडिएशन पर, डेफिनेशन है किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी पीछे भी मैंने लिखा है जो वेव नंबर का यूनिट यूज होता है वो क्या है, पर सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन ऑल एक्सेप्ट, मास ऑफ द एटम पे भी अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे भी, स्ट्रेंथ पे भी। फिजिकल स्टेट ऑफ द मिक्सचर पे ये डिपेंड नहीं करती। तो ये फैक्टर पे है, फैक्टर अफेक्टिंग द अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट नर्स्ट ग्लोअर इज हीटेड इलेक्ट्रिकली टू, कितना टेम्परेचर होता है नॉर्मली इसमें, 1500 से 2000 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर याद करने के लिए है कि कितना नर्स्ट ग्लोअर का है। The movement of atom in an opposite direction with change in their bond axis and bond angle is twisting, rocking, wagging। जो सीजरिंग है इसमें डायरेक्शन, ऑलरेडी एक और क्वेश्चन भी था, सीजरिंग में उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। जो दोनों एटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। Which of the following detector is made up of fused mixture of metal oxides? बोलोमीटर, थर्मोकपल, फोटो डिटेक्टर और थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर मेटल ऑक्साइड पर क्या होता है, जो चेंज इन टेम्परेचर को नोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ वाइब्रेशन इज इन प्लेन बैंडिंग, एक होती है इन प्लेन, एक होती है आउट ऑफ प्लेन। जो रॉकिंग है वो इन प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन, जबकि जो वैगिंग ट्विस्टिंग है ये फिर क्या है, आउट ऑफ प्लेन मोशन है। If radiation cause only vibration, then these radiation are belonging to which region? तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि IR रीजन जो है वो वाइब्रेशन की वजह से काज होता है। नियर IR रीजन हैज द रेंज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अबाउट, अब 750 भी लिखा है, 780 से 2500 नैनोमीटर जो है वो नियर आ रहा है, और 2500 से 40,000 4000 तक है फिर ये, तो ये नियर IR के लिए। IR रेडिएशन आर यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन, ये भी सही है, क्वालिटेटिव सही है, फंक्शनल ग्रुप सही है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इसका सही। विच मॉलिक्यूल डू नॉट अब्सॉर्ब IR रेडिएशन, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब उसकी जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या होगी, जीरो। जो जिस मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट नहीं है वो फिर IR क्या होता है, इनएक्टिव। इसलिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अगर अनसिमेट्रिकल है तो वो फिर क्या होगा, डायपोल मूवमेंट की कोई ना कोई वैल्यू लाजमन होगी। When dipole moment of the molecule is zero, then IR has little effect, more effect, no effect। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट जीरो है तो जितनी मर्जी हम उस पर IR रेडिएशन फार करवाते जाएं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। Greater the dipole moment change through vibration, the electromagnetic field that is generated is more, less, no effect। जितनी डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उतना ही क्या होगा, ज्यादा इफेक्ट होगा। What is the vibrational degree of freedom of a molecule of methane? अब मीथेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीथेन में कितने टोटल एटम है, 5। तो फार्मूला हम अगर यूज करें मीथेन में तो 3n-5, तो 3n5 करें तो 9 आंसर आएगा, 3n-6। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 में से
6 को हमने क्या किया माइनस, तो 9 ऑप्शन इसका फिर आ गया। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फार्मूला इस्तेमाल किया। द वाइब्रेशन इन विच वन एटम अप्रोच द कॉमन एटम व्हाइल अदर एटम डिपार्ट फ्रॉम इट, कि एक एटम अंदर आ रहा है दूसरा बाहर जा रहा है, इस किस्म की वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? तो वो है एंटी सिमेट्रिक। जबकि सिमेट्रिक में क्या होगा, दोनों एक जैसी होंगी, दोनों या अप्रोच कर रही होंगी या दोनों ही डिपार्ट कर रही होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशन आर IR एक्टिव? डेफिनेटली इनएक्टिव जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मल डिटेक्टर भी हम यूज करते हैं, फोटो डिटेक्टर भी, दोनों किस्म के डिटेक्टर यूज होते हैं किसमें? IR। नाम भी पीछे हमने डिफरेंट लिखे हैं। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन डिफरेंट स्टेट ऑफ बॉन्ड वाइब्रेशन इन ए मॉलिक्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइट इन विच रीजन? माइक्रोवेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो यहां वाइब्रेशन का बार बार जिक्र आ रहा है, तो ताकि आप कंफर्म हो जाए कि वाइब्रेशन यहां भी है वो इंफ्रारेड से रिलेटेड है। सीजरिंग इज बैंडिंग है, स्ट्रेचिंग है, कौन सी वाइब्रेशन है? दो किस्म की मेजर वाइब्रेशन होती हैं। स्ट्रेचिंग में क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस चेंज होता है, और बेंडिंग में बॉन्ड एंगल। तो सीजरिंग जो है वो बेंडिंग वाइब्रेशन से तल्लक रखती है, तो करेक्ट ऑप्शन है बॉन्ड। ये तो दो नाम लिखे हैं, ट्विस्टिंग और रॉकिंग मोशंस के। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ वाइब्रेशन इज इन प्लेन बेंडिंग? रॉकिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग, नन ऑफ दिस। जो ट्विस्टिंग है ये आउट ऑफ प्लेन है बेंडिंग वाइब्रेशन, जबकि रॉकिंग इन प्लेन, यानी कि इसमें प्लेन चेंज नहीं होती, जबकि ट्विस्टिंग में प्लेन चेंज हो जाती है। मीन एक आइटम टूवर्ड्स है, एक फार है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिपेयर मॉल ऑफ सॉलिड सैंपल फॉर इट्स इंफ्रारेड स्टडी? हमारे पास सैंपल है, हमने मलिंग करनी है, कौन सा सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं? न्यूजोल, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये तीनों के तीनों सॉल्वेंट हम मल बनाने के लिए सॉलिड सैंपल के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है? IR इनएक्टिव। द पोजीशन ऑफ इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन बैंड इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड बाय वेवलेंथ, वेव नंबर। तो नॉर्मली दोनों ही मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं। वेव लेंथ में भी हमने आंसर दिए हुए हैं, वेव नंबर में भी। Which of the following is not used as a source of infrared radiation? नर्स, ग्लो बार, टंगस्टन फिलामेंट। तो जो टंगस्टन फिलामेंट है ये यूज किया जाता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। यूवी विजिबल में टंगस्टन है, तो जो नर्स्ट और ग्लो बार है ये दोनों के दोनों हैं IR के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर? डबल बॉन्ड है एक में, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब स्ट्रेचिंग हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है, सिंगल बॉन्ड को स्ट्रेच करना आसान, तो इसके लिए कम इसकी वैल्यू, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड। तो लिहाजा ये करेक्ट ऑर्डर है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। The radiation in range from 16 to 10⁻³ माइक्रोमीटर आर called, ये वेवलेंथ दी हुई है। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। जो फार इंफ्रारेड है वो 16 से लेकर 10 की ताकत 3 माइक्रोमीटर फार के लिए। तीनों रीजन मैंने दे दिए, फार, नियर और मेट। The position of the infrared absorption band is commonly expressed by wavelength और wave number, ऑलरेडी पीछे भी रिपीट किया है। The region of near IR form, ये फार था, ये नियर है। 0.8 से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर जो है वो किसके लिए है? नियर IR के लिए। और ये किसके लिए है? फार के लिए। 16 से लेकर 10⁻³ तक। Each atom has dash degree of freedom, तो नॉर्मली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं हर एक एटम के। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन।
द स्ट्रेचिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड अकर अराउंड 900 सेंटीमीटर के दरमियान कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। बेंडिंग वाइब्रेशन कॉज चेंज इन लेंथ एंगल डायरेक्शन। जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो एंगल चेंज करती है, जो स्ट्रेचिंग है वो लेंथ करती है। The bending vibration requires a molecule to consist of at least dash atom। 3 एटम एटलीस्ट होंगे तो बेंडिंग वाइब्रेशन हम किसी भी मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व कर सकते हैं। A molecule containing n atom has a total of dash degree of freedom। अगर उसमें जितने एटम होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Potassium bromide discs are prepared by mixing solid sample with about how many milligram of dry powder of potassium bromide। तो 100 मिलीग्राम नॉर्मली हम क्या करते हैं, पाउडर लेते हैं पोटाशियम ब्रोमाइड का जिस सॉलिड सैंपल को बनाने के लिए। The vibration without center of symmetry are active in which of the following region? Infrared but active in inactive in Raman, Raman but inactive in IR, Raman and IR, inactive in both Raman and IR। तो ऐसी वाइब्रेशन जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो वो होगी रामन में भी एक्टिव होंगी और IR दोनों में ही एक्टिव होंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ। ये डिफरेंट एटम लगाए हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, इनका आपने ट्रेंड लिखना है। अब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होगा उसी के लिहाज से उसकी वाइब्रेशन होगी। तो अब CH स्ट्रेचिंग सबसे कम, तो इसकी सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी। CH के बाद कार्बन कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से रेंज कर लिया हमने। उसके बाद है कार्बन विद ऑक्सीजन, फिर है कार्बन विद क्लोराइड एंड देन कार्बन विद ब्रोमाइड। एटम की सहायता से हमने इनको क्या कर दिया, हाइड्रोजन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोराइड, देन एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है वो उतना ही क्या करेगा, ज्यादा हो। तो ये हमने एटॉमिक नंबर जो इनके मैस है उसके लिहाज से इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो ये था इंपॉर्टेंट जो MCQ हैं रिलेटेड टू IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।